जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी। और इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये आप पुराना पेपर देखते हुए भी जान जाएंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि जो लोग पुराने हैं वो तो देख ही रहे होंगे, पुराने पेपर देख ही लिए होंगे। लेकिन जो हमसे नए लोग जुड़ते जाते हैं तो उनके लिए एक सीरीज से स्टार्ट करी है मैंने, जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या चीज़ पढ़ी जाए, कैसे कवर किया जाए, कौन कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, टॉपिक कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ से ये चीज़ें आपको प्राप्त करनी है यानी कि मिलेंगे। तो उसी के तहत हमने 2-3-4 जो वीडियो हैं या सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बता दिया था। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से पहले ही बता दिया गया था। उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से उसे प्रिपेयर कर रहे होंगे और शायद तैयार हो गया होगा जहाँ तक है नए लोगों का। ठीक है, इसी चक्कर में मैं ये वाले वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ, है ना। लेकिन जो लोग नए जुड़ते आते हैं वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर एंड में स्क्रीन पर आपके वीडियो आ जाएंगे, उन्हें देख लीजिएगा। बाकी के जो पुराने वीडियो हैं इन सब से रिलेटेड यानी सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आज बारी है पॉलिटी की। तो पॉलिटी की देखिए, मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे प्री के, है ना। इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप यदि आप अच्छे ढंग से कवर कर लिया आपने, तो समझ लीजिए कि आपका एक आध प्रश्न छोड़ के सारे प्रश्न जो है सही हो सकते हैं। ये आप प्रश्न पत्र जब देखोगे या देख रहे होगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। और ये एक ऐसा है कि बिल्कुल फिक्स्ड टॉपिक है, यानी कि ज़्यादा इधर उधर से आने की संभावना कम रहती है। बिल्कुल फिक्स्ड चीज़ें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें, ये सब कुछ एक तरह से फिक्स्ड है। बस इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कब आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे ढंग से वहाँ तक कवर कर सकें, यानी कि पहुँच सकें, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है पॉलिटी के अंदर, है ना। कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखिए, एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक बुक्स में आ ही जाती हैं, बेसिक बुक्स में आई जाती हैं एनसीईआरटी। लेकिन जो नए स्तर से एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल ही, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ बुक्स जो पढ़नी है आपको। देखिए, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी होगी। लक्ष्मीकांत एक बुक है, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जो लोग इधर उधर नहीं भागना चाहते हैं उनके लिए, और जो बुक स्टॉल पर जाके लेना चाहते हैं वो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो लक्ष्मीकांत बुक को। डीडी बसु आपको सेकेंडरी बुक है। यदि ये आप जैसे मान लीजिए आपके 2 साल बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो ये दो बुक जो है पढ़ लीजिएगा, है ना। 2019 में इस बार दे रहे हो तब तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल प्रैक्टिस वाला मामला है। और यदि 2020 में दे रहे हो तो एक बुक से काम चला लीजिएगा लक्ष्मीकांत से। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो आप पर तो इन दोनों बुक्स को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़े से डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल, है ना। जब प्रश्नों की प्रकृति देखोगे आप और जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं, कहाँ से उठाए हुए हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है। ये पूरा पॉलिटी कवर हो जाती है इसमें संविधान आपका कवर होगा केवल और केवल। इसमें आपकी पूरी पॉलिटी संविधान से रिलेटेड और जो भी हमारा शासन है, प्रशासन है, उससे संबंधित सारी की सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाती हैं। तो लक्ष्मीकांत बुक ही आपको पढ़नी है मेनली, है ना। जो 2-3 साल अभी बाद देंगे वो ये बुक भी आप पढ़ लीजिएगा, डीडी बसु की इम्पोर्टेंट बुक है इस वजह से। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बुक्स है, चाहे प्री हो चाहे आपका मेंस हो। तो ये हुआ आपको क्या पढ़ना है, बुक्स, बेसिक बुक्स। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, पुराने पेपर में आपको आज प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ 2011 से लेके 2018 तक के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन एक ही जगह आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें देखी आप लोगों के लिए कि क्या चीज़ ऐसी आसानी से दी जाए जिससे आपको इंटरेस्ट भी आ सके अपनी स्टडी में। और जो आप पुराने पेपर देखते हो वो एक सब्जेक्ट मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, तो 2011 से लेके 2018 तक के प्रश्न आप कैसे ढूंढोगे उस चीज़ को, तो वो मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एक ही जगह, जिससे आपको आसानी हो। जैसे आप कोई सब्जेक्ट लेकर बैठोगे, मान लीजिए पॉलिटी, तो आपके सामने केवल पॉलिटी के पेपर आए, बस
जिससे आपको समझ में आ सके कि हाँ पॉलिटी के अंदर ये चीज़ है। और बाकी का जो क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो उसमें मुझे पता है आप लोग आलस कर जाते हो कि क्या देखें यार, एक प्रश्न पत्र देख लिया तो पूरा देखोगे तो थक जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से मैं चीज़ों को कर रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे आपको आसानी हो। जो मेहनत मैं कर सकता हूँ वो, और आपको जो मेहनत करनी है रियल में वो आपको करनी है। तो ये प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराने में बेसिक बुक्स मैंने आपको बता ही दी। देखिए और क्या करना है, जिस साल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस साल के करंट के मुद्दे क्या चल रहे हैं, इस पर बहुत फोकस कीजिएगा। जैसे 2019 में मान लीजिए जो लोग देने जा रहे हैं, या फिर 20 में देने जा रहे हैं, 21 में देने जा रहे हैं, तो 2019 का मान लीजिए जो लोग देने जा रहे हैं वो क्या करें, एक साल के अंदर जो भी मैगज़ीन के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी मुद्दे उठे हुए हैं, उनको निकालें, लिखें, नोट करें। मतलब ये मुद्दा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस प्रकार से, और उन्हें क्या करें, बेसिक बुक से पढ़ लें। ठीक है, बेसिक बुक से आपको पढ़ लेने हैं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो पॉलिटी है वो भी करंट से रिलेटेड ही आएगी। मान लीजिए सचिव से संबंधित कोई मुद्दा चला हो, है ना, कोई गवर्नर से रिलेटेड कोई मुद्दा चला हो, तो वही प्रश्न जो है बन जाएगा। तो उसको क्या करिए, आप बेसिक बुक से पढ़ लीजिए, करंट का मुद्दा जो भी है, बेसिक चीज़ें। तो इस प्रकार से ये आपको कवर करना होगा पॉलिटी। एक बार तो आपको पढ़नी ही है पूरी, उसके बाद एक साल का जो करंट चल रहा है उसके आधार पर आपको पढ़नी होगी। जैसे मंथली मैगजीन आती है तो मंथली मैगजीन में पॉलिटी से संबंधित जो भी है आपका आता है पोर्शन, उसको पकड़िए और उसकी बेसिक्स को पढ़ जाइए। यानी कि लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को। नेक्स्ट जो आएगा आपका प्रैक्टिस पेपर या मॉक टेस्ट जो कहते हैं, वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिससे आप जो पुराने पेपर देख रहे हो वो तो है ही है, लेकिन आप कितने सही कर पा रहे हो ये चीज़ भी आपको करनी होगी। इसके लिए मैंने एक ऐप डेवलप किया है, UPSC MCQs। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे ये लिखा है, गूगल प्ले स्टोर पर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से चले जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में। इसमें मैंने पॉलिटी से संबंधित 3 टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना। जो लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं वो उन टेस्ट को दीजिए। जो लोग अभी नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल, सबसे पहले पॉलिटी की एक बुक लीजिए, उसे पढ़िए, फिर उसके बाद जाइएगा टेस्ट पर। उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो उसमें दिए गए हैं, है ना। और इससे संबंधित पॉलिटी की एक PDF भी है, लेकिन वो पेड है, कोई ज़रूरी नहीं है लेना, यदि आपने ये डाउनलोड कर लिया, इसमें भी लगभग वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी कम है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, वो देख लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये चीज़ होंगी बेसिक, है ना। लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको मिलेंगी कहाँ पर सारी चीज़ें, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। UPSC11.com वेबसाइट है ये, UPSC11.com। इस पर जाएंगे तो एक कैटेगरीज का इसमें ऑप्शन आ जाता है। कैटेगरीज के ऑप्शन में पॉलिटी फॉर UPSC ऐसे करके एक ऑप्शन आ जाएगा। उसमें क्लिक करके पॉलिटी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, डाली जाएंगी, वो इसी कैटेगरी के अंदर डाली जाएंगी, पॉलिटी फॉर UPSC। उसमें सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं। ये तो हुआ प्री का मामला। प्री के अंदर आपको ये चीज़ करनी है, पुराने पेपर पढ़ने हैं। थोड़ा सा मेंस के लिए भी देख लेते हैं, मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है मेंस के लिए, है ना। तो मेंस के लिए बहुत सेम है, बस एक बेसिक बुक पढ़ लीजिए आप, लक्ष्मीकांत। ठीक है, टाइम मिले 2-3 साल हैं आपके पास तो DD वसु भी पढ़ लीजिएगा, दोनों बुक्स पढ़ लीजिएगा। जिन पर टाइम नहीं है 2020 में देना, एक बुक से काम चलाइए, लक्ष्मीकांत से बस। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट पर फोकस करना है पूरा का पूरा, क्योंकि जो पॉलिटी से रिलेटेड जो सेकंड पेपर होता है आपका, है ना, जो GS सेकंड पेपर होता है मेंस का, वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है। पॉलिटी से रिलेटेड होने के बावजूद ये पूरा का पूरा करंट बेस्ड पेपर रहता है। इसमें करंट से संबंधित मुद्दे ही पूछे जाएंगे आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। लगभग ये मान के चलिए 90% जो प्रश्न पत्र का जो बेस बना हुआ है वो करंट से संबंधित ही रहेगा। जो मैगजीन्स में आप पढ़ते हो वही मुद्दे रहेंगे। और 1-2 चीज़ें और बता दूं आपको कि RS TV, राजसभा TV पर आधे घंटे का एक प्रोग्राम आता है, देश देशांतर करके,
वो आपको ज़रूर देखना है। उसमें करंट से संबंधित मुद्दे भी आते हैं, तो पॉलिटिकली आप इतना कवर कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी है करंट के मुद्दे भी आपके ध्यान में रहेंगे, है ना। और कुछ चीज़ें तो आती रहती हैं, बाकायदा यूट्यूब पे आप देखते ही रहते हो सारी चीज़ें। और मैगजीन से कवर हो जाएगा, ये कवर करंट जो है वो मैगजीन से कवर हो जाएगा। और पुराने पेपर ज़रूर देख लें मेंस के, है ना। तो इसके लिए तो मैं बाद में कभी पीडीएफ बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको बना के दे दूंगा मैं एक जगह, पॉलिटी से संबंधित जो भी होंगे। लेकिन पहले मैं प्री पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लोगों को, दिक्कत होगी मेंस में तो वो केवल लिखने से संबंधित होगी। आप विश्वास कीजिए, आप लिखना भी नहीं जानते हो, यदि आपका प्री निकल रहा है, कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा आपके अंदर कि आप उस चीज़ को कर जाओगे, है ना। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लिखने में। मेन क्या है, पहला पड़ाव पार करना, उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए, पेपर पहले देखिए, है ना। इसे डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी एमसीक्यूज़ ऐप को, उसमें से जो लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ा सा। अभी उस पर जो है काम चल रहा है, तो कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं ऐप में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लायक उसमें चीज़ें हैं, आप उससे कर सकते हो ठीक ठाक। तो इस वीडियो को कर दें लाइक, शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपीएससी ट्रिक्स से संबंधित वीडियो आ ही रहे हैं, एक भेज दिया है, दूसरा जल्द ही आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।